नंबर 35 में बैठाया गया हो, लेकिन इसी बीच जो ट्विशा के जो परिजनों के जो वकील है अनुराग श्रीवास्तव, वो मौके पहुंच गए, कहीं ना कहीं विरोध करने लगा और उनसे जम के बहसबाजी भी हुई है। हालांकि लगातार विवाद की स्थिति दोनों पक्षों बना रहा है और जो समर्थ है वो कोर्ट के अंदर भागते हुए नजर हटते आए और छुपने की जगह ढूंढे थे, यहाँ तक कि वो कोर्ट से यहाँ से वहां निकले और अधिवक्ता जो कार्यालय है उसके अंदर जाके वो बैठ गए हैं, जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके से जो इनके अधिवक्ता उन्होंने इनको सरेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई। और देखिए समय भी अब हो रहा है, वकील की तरफ से भी क्या कहा जा रहा है, भोपाल जिला कोर्ट में कब तक समर्थ सरेंडर करेगा? देखिए अभी इस मामले में कुछ भी ना उनके वकील बोल पा रहे हैं, ना ही समर्थ ने कुछ बयान दिया। लगातार मीडिया से भागते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही बयान दे रहे हैं। तो इससे अभी तक तो किसी प्रकार के ये नहीं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से यहाँ ये सरेंडर करने आए हैं और अभी तक जज के सामने पेश नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है यदि और आज समय पूरा हो रहा तो आज यदि यहाँ ऐसा लगता है कि मुश्किल है कि शायद 6 बजे तक ही जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो बैठते हैं। डीजे कोर्ट में हो सकता है पेश हो सके, लेकिन वो भी समय पूरी होते जा रहा है। तो अभी क्या इनके जो वकील हैं वो अभी प्रोसीजर जो सरेंडर की जो प्रोसीजर है वो पूरी कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि ये सरेंडर जबलपुर कोर्ट में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे कि भोपाल कोर्ट में करेंगे। जी श्रीनिवास, एक तरफ पुलिस ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया और आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज 6 बजे तक का ही समय था, उसके बाद आज फिर क्या प्रोसेस हो सकती है? देखिए जिस प्रकार से ये आए हैं 30,000 के नाम घोषित, यदि यहाँ पे सरेंडर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, गिरफ्तार करके भोपाल कोर्ट ले जाया जा सकता है। इस तरह के इन पे इनाम भी घोषित है। तो अभी तक जो स्थिति ये है कि कोर्ट परिसर के अंदर है, तो कोर्ट परिसर के अंदर तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट परिसर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके भोपाल ले जा सकती है। जी श्रीनिवास, आप बने रहिएगा। रमाकांत हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। रमाकांत, फरार चल रहा था समर्थ, जिस पर 30,000 का इनाम घोषित भी किया गया। आज जबलपुर जिला कोर्ट में समर्थ सरेंडर करने पहुंचा है, लेकिन जिला कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि भोपाल में सरेंडर करना होगा। जी रमाकांत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो देखिए बड़ा अपडेट है कि ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सरेंडर करने जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचा। हालांकि जबलपुर जिला कोर्ट की तरफ से भोपाल जिला कोर्ट में सरेंडर करने की बात कही गई है। 30,000 रुपए का इनाम समर्थ पर घोषित किया गया था और आज जबलपुर जिला कोर्ट में समर्थ सरेंडर करने पहुंचा है। फिलहाल कोर्ट परिसर में ही मौजूद है समर्थ। रमाकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कुछ फोटो और जी रमाकांत, आवाज आपको मिल पा रही है? श्रीनिवास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी रमाकांत, आज ही देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्य आरोपी जो समर्थ सिंह थे वो कुछ देर पहले ही भोपाल जिला कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरेंडर करने की बात कही है। हालांकि इससे कुछ देर पहले जो ट्विशा के परिवार के वकील की बाइट आई थी, उनका कहना था कि ये मामला पूरी तरह से जबलपुर कोर्ट में वैध रूप से सरेंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भोपाल में और ट्रिब्यूनल कोर्ट भी भोपाल लगता है। इसके चलते भोपाल में ही सरेंडर करना चाहिए। अगर वो जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो ये वैध तरीका नहीं होगा। लेकिन समर्थ सिंह जो है वो मास्क लगा के, रेड कलर की टोपी पहन के, ब्राउन कलर की शर्ट पहन के इस समय भोपाल की जगह जबलपुर जिला कोर्ट में मौजूद हैं और वहां जो है उनका सरेंडर किया जा रहा है। उसके बाद उनको जो है वो भोपाल लेकर आया जाएगा और भोपाल, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भोपाल है, तो यहाँ उनका जो है वो व्यवस्थित तरीके से सरेंडर होगा। उसके बाद पुलिस ने जो उन पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था, उसकी अरेस्टिंग भी की जा सकती है और उसके बाद उन्हें जो है वो कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल समर्थ सिंह जो है वो जबलपुर जिला कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और वहाँ सरेंडर करने के लिए जबलपुर जिला कोर्ट में पहुंचे हैं। वहां बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में उन्होंने वहां सरेंडर कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल। रमाकांत, समर्थ के वकील की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जैसा कि श्रीनिवास भी कह रहे थे कि 6 बजे तक का समय होता है, उसके बाद आज क्या प्रोसेस हो सकती है? हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि 6 बजे तक का समय था और तय समय पर जो है वो समर्थ सिंह जबलपुर जिला कोर्ट पहुंच गए थे। तो और उसके बाद जो अगर उनका सरेंडर हो चुका है तो
तो उनको अब भोपाल की जिला कोर्ट की तरफ लाया जाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल लगता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यहाँ भोपाल है, तो उनका वहाँ सरेंडर करके भोपाल कोर्ट लाया जाएगा। चूंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो इसीलिए आज शाम 6 बजे से पहले उनका सरेंडर करना जरूरी माना जा रहा था। इसके चलते समर्थ सिंह वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां सरेंडर किया है। अब आगे की कार्रवाई भोपाल जिला कोर्ट से होगी। यहां पुलिस ने उन पर 30,000 का इनाम घोषित कर रखा है, तो पुलिस उनकी अरेस्टिंग भी कर सकती है। उसके बाद कोर्ट में पेश करके उनके खिलाफ आगे की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जी बिल्कुल रमाकांत, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी श्रीनिवास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, 6 टीमें बनाई गई थी पुलिस की, 30,000 का उनके ऊपर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था और 30,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस की टीमें फिलहाल कहां है? समर्थ सामने आ चुका है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? चलिए, तो श्रीनिवास से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रमाकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। 6 बजे तक कोर्ट भी बंद हो जाती है, 6:30 बजे का लगभग समय हो चुका है। क्या समर्थ को अब अरेस्ट भी किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समर्थ सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था पुलिस ने। उसके अलावा 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। विदेश भागने की आशंकाएं जो है वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। उनका पासपोर्ट भी फ्रीज करने के लिए पुलिस ने रिकमेंडेशन कर दी थी और इसके बाद लगातार से उन पर यह दबाव था कि वो कोर्ट में सरेंडर करें या पुलिस उनको गिरफ्तार करे। भोपाल पुलिस लगातार ये कर रही थी कि 6 से ज्यादा टीमें समर्थ की तलाश में लगी हुई हैं, जगह जगह दबिश दी जा रही है। बावजूद इसके समर्थ सिंह जो है वो बड़ी आसानी से जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचते हैं और वहां जाके सरेंडर की पूरी प्रक्रिया को करते हैं। अब अगर जबलपुर जिला कोर्ट में उनका सरेंडर हो जाता है न्यायालय के सामने, तो अगली प्रक्रिया ये होती है कि उनको न्यायालय ही भेजा जाएगा, यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट जो भोपाल लगती है वहां से सरेंडर के बाद उन्हें ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल में दिया जाएगा। उसके बाद अगर पुलिस उनकी अरेस्टिंग करती है तो वो अरेस्टिंग भी भोपाल में होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी भोपाल में ही मौजूद हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी संभव मानी जा सकती है, क्योंकि उन पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित है और पुलिस लगातार उनकी जो है सर्चिंग में लगी हुई थी। लेकिन अचानक से समर्थ सिंह जो है वो जबलपुर जिला कोर्ट में जाते हैं और वहां सरेंडर की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उनका ट्रिब्यूनल कोर्ट में सरेंडर हो चुका है। अब आगे की कार्रवाई इसलिए आज जरूरी मानी जा रही थी कि शाम 6 बजे तक कोर्ट बंद हो जाती है और उसके पहले ही उनका सरेंडर होना चाहिए था। 2 दिन, अगले 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो विशेष अदालत में हालांकि आज भी जबलपुर जिला कोर्ट में जो है वेकेशनल कोर्ट लगी हुई थी, उसी के चलते उन्होंने वहां सरेंडर किया है और अब सैटरडे संडे की छुट्टी के चलते विशेष अदालत में उनको भोपाल लाकर पेश किया जा सकता है और उसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। जी बिल्कुल रमाकांत, जबलपुर कोर्ट ने कह दिया है कि भोपाल ट्रायल कोर्ट में सरेंडर